मुझे ना कई बार लगता है कि कहना थोड़ा सा इजी होता है, स्ट्रेस को मत लें, मतलब हाँ ना। लेकिन जो बंदा स्ट्रेस में है ना, उसको मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया कि मैं भी कईयों को बोलता हूँ यार कि क्यों स्ट्रेस ले रहा है ना, लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब खुद पे स्ट्रेस होता है ना, फिर होता है यार इसको दूर कैसे किया जाए, है ना। बड़ा टास्क है एक स्ट्रेस को दूर करना, यस है ना। लेकिन आपको खुश रहना चाहिए बेसिकली। मेरे को ये लगता है कि ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगी। हाँ जी, वो प्रॉब्लम है, उनको हाँ, आप डील करना आना चाहिए। बिल्कुल। हम ऐसे तो डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनका स्ट्रेस लेते रहोगे तो फिर कोई भी चीज़ नहीं, हेल्थ भी अच्छी नहीं सही बात रहेगी, है। माइंड सेट नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर कि हमेशा स्टे पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिविटी से आप आगे चलो। कुछ नहीं है, ओवर थिंक मत करो हर चीज़ को, क्योंकि नॉर्मली लोग कर देते हैं, ओवर थिंक कर देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वो जो एक मैंने ना मशीन देखी जिसमें वो सकिंग मशीन होती है, आई थिंक, या है ना। तो अगर हम कोई चीज स्किन से निकाल रहे हैं तो हमारे पोर्स नहीं खुलते उससे? नहीं, उससे हमारे क्लीन हो जाते हैं, उससे Okay. क्लीन हो जाते हैं। जो भी डेड स्किन है, ठीक है, और ओपन पोर्स हैं, वो क्लीन हो जाते हैं, उसमें से डर्ट निकल जाता है। सो आपको एक क्लीन, एक फ्रेश, एक अच्छी लुक मिल जाती है, एक स्किन, यंग स्किन मिल जाती है उससे। और बिना उसके वो नहीं हो सकती? नहीं, बिना उसके नहीं। क्लिनजिंग इज वेरी मस्ट फॉर द स्किन। मैं डाइट इतनी अच्छी खा रहा हूँ कि मैं आजकल वो मोटे अनाज की रोटियां खा रहा हूँ, है ना, वो जो रागी वाली जो आ रही हैं आजकल। कोई बाहर का फ्राइड नहीं खा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। मतलब कि ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है, बेस्वादी सी मेरी ज़िंदगी पिछले 1-1.5 साल से। मतलब कि वेट कम किया। मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों का भी असर पड़ता है आपकी स्किन पे। ऑब्वियसली पड़ता है ना, पड़ता कि आपकी स्किन टाइम लेती है। एक बार तो थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज जो आप खा रहे थे उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें ले रहे थे। अब आपने एकदम से वो चीजें कम कर दी, तो थोड़ा सा फिर आपकी बॉडी पे असर पड़ता है। पड़ता है। डाइट फिर से वो बहुत धीरे फर्क धीरे पड़ता है। स्टेबल होती है। यू हैव टू बैलेंस इट। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलना चाहिए, तब भी बेटर रहेगा। तो वो क्या करते थे, रात को हमारे सिर की ना चंपी कर देते थे, ऑयलिंग कर देते थे बालों में, है ना। और सुबह कहते थे नहा लो, है ना। तो क्या तेल को इतनी देर तक सिर में रखना ठीक है अपने स्कैल्प पे इतनी वैसे देर? तो कह रहे हैं कि ऑयलिंग करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हम ऑयलिंग करते हैं, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? वैसे आप कर सकते हो, एक मिथ है, ये मिथ है। हाँ, मिथ है कि आप ऑयलिंग करोगे, हाँ, कि भी हाँ अच्छे होंगे, बल्कि वो जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स है वो बंद हो जाते हैं कि चंपी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हेयर है, हेयर में ऑयल ग्लैंड्स होंगे। हाय मैम। हाय सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ। पहले तो ये बताओ, बड़े इतना सवाल हमने पहले भी डिस्कस किए वहाँ बैठ के, है ना। कॉस्मेटोलॉजिस्ट है क्या बेसिकली? बेसिकली इट्स वी कैन कंसिडर विद द स्किन। ठीक है, कॉस्मेटोलॉजी में हम स्किन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो देते हैं इसमें, कॉस्मेटोलॉजी में। तो इसमें सिर्फ फेस आता है या इसमें हैंड्स और ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं? नहीं, कॉस्मेटोलॉजी में सिर्फ फेस आता है, सिर्फ इसमें फेस आता है। हाँ जी, जो हम ट्रीट कर सकते हैं फेस के जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे बोटॉक्स फिलर्स, हम वो स्किन को यंग दिखाने के लिए वो यूज़ करते हैं, वो कॉस्मेटोलॉजी में आ जाता है। पहले ना बहुत ज़्यादा इसमें वो था, मैं पहले भी 2 डॉक्टर्स कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं वो आ चुकी हैं, है ना। तो मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था कि पहले इतना लोगों में ना वो नहीं था कि हम करवाएं, है ना, क्योंकि लोग, आई थिंक अभी भी लोग डरते हैं। यस, दैट्स ट्रू, है ना, कि हम बहुत अजीब लगेंगे, हम ऐसे लगेंगे। तो आपको कैसे लोग मिलते हैं? सो इतने लोग मिलते हैं जिसमें कईयों को ये हो जाता है कि नहीं, ये स्किन के रिगार्डिंग नहीं है, ये कुछ और ही है। पहले डिफरेंस नहीं पता था, पहले होता था कि स्किन का है तो जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो चेक करते हैं, बट नाउ कॉस्मेटोलॉजी ज़्यादा आ गया, इट्स अ पार्ट ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट। सो इसमें क्या होता है कि आप अपने स्किन को ज़्यादा पहचान सकते हो, फ्रेश एक लुक दे सकते हो इसमें आप। हाँ जी, तो लोगों का ये है कि अब लोग, पहले अवेयरनेस नहीं था, स्किन में इतना अवेयरनेस नहीं था। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो लोग कॉस्मेटोलॉजी को समझने लगे कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है, इससे भी हम अपनी स्किन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
तो वो जो एक मैंने ना मशीन देखी जिसमें वो सकिंग मशीन होती है आई थिंक, या है ना? तो अगर हम कोई चीज स्किन से निकाल रहे हैं तो हमारे पोर्स नहीं खुलते उससे? नहीं, उससे हमारे क्लीन हो जाते हैं, उससे ओके। क्लीन हो जाते हैं जो भी डेड स्किन है, ठीक है, और ओपन पोर्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं, उसमें से डर्ट निकल जाता है। सो ओके। आपको एक क्लीन, एक फ्रेश, एक अच्छी लुक मिल जाती है, एक स्किन, यंग स्किन मिल जाती है उससे। और बिना उसके वो नहीं हो सकती? नहीं, बिना उसके नहीं, क्लिनजिंग इज वेरी मस्ट फॉर द स्किन। ओके। और ठीक है, वो भी क्लिन, सकिंग मशीन हाँ वाली? जी, हाँ जी, वो करते हैं उसको तो क्या उससे बोलते हैं बेसिकली? इट्स अ सक्शन, और इट्स अ सक्शन। सक्शन, या। ओके। तो कितना लंबा प्रोसेस होता है? अगर जैसे आज मैं हम्म अपनी बात करूं, मैं हम्म आपके पास आऊं और हम्म कितना लंबा प्रोसेस है कि मेरी जो स्किन है हम्म वो इससे भी अच्छी लगनी शुरू हो जाए, मतलब कि और ज़्यादा हम्म फ्रेश लगने लग जाए? सो इसमें से कितने क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, वो यही पूछते हैं कि अच्छा, कईयों को होता है कि हमें ये ट्रीटमेंट कराना है, वो ट्रीटमेंट कराना है। पहले हम स्किन को एनालाइज करते हैं, हम देखते हैं कि स्किन को क्या चाहिए, फिर हम उनको रेकमेंड करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन के बाद फिर उनकी एक क्लीन अप होता है स्किन का, उसके बाद फिर चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर ओके। उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान होता है, ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली फिर उनकी सेटिंग्स होती हैं। ओके। या, तो इसमें आप जो जैसे हम पहले फेशियल करते थे, हाँ जी। है ना? हम्म। तो वो भी होता है इसमें? फेशियल अब जो हो गए हैं वो मेडिकेटेड हो गए हैं। ओके। अब वो नॉर्मल जैसे पार्लर्स में फेशियल करा हाँ। लेते थे, अब वो चीज़ जा रही है, मतलब लोग अब अवेयर इतना हो गए हैं तो अब मेडिकेटेड करवाते हैं, अब वो ओके। उसमें आ तो जाता है। उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये आ जाता है कि उसमें सिर्फ मसाज क्रीम्स होती हैं, वो ऑलरेडी वो आ, उनकी किट अवेलेबल होती है, वो वैसे ही शुरू हो जाते हैं। बट जो हमारी जो किट्स होती है दैट इज़ फॉर द जो प्रॉपर ट्रीटमेंट देगी स्किन को, वो उसके रिगार्डिंग होती है। ओके। ओके। या, तो उसमें पूरी सिटिंग्स लगती होंगी? पूरी सेटिंग्स लगती है। यस। जैसे पहले क्या होता था कि पार्लर जाओ, है ना, आप फेशियल करवाओ 1.5-2 घंटे में, और आपको लगता था कि आपकी फ्रेश जो स्किन है वो स्किन, फ्रेश हो गई है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आप घर आ जाते थे। लेकिन अब आप जब अगर कंपेयर करो दोनों चीज़ों को यस, तो बहुत फ़र्क है। यस, बहुत फ़र्क, क्योंकि हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं स्किन को। राइट। स्किन को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। उससे तो वैसे जो क्लीन अप कराते हैं दैट्स इट, चलो वो भी अच्छी बात है, स्किन को क्लीन अप की ज़रूरत पड़ती है। कईयों को होता है कि ज़रूरत ही नहीं है, बट बहुत ज़रूरी है ये चीज़, एक बेसिक रूटीन होना चाहिए क्लीनिंग का, स्किन केयर का। मेरे को लगता है कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा इजी रहता है ना, अपनी स्किन केयर करना, है ना? लड़के थोड़े से बेफिक्रे से होते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं ना, नो वैसा। नो, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके। नाउ द बॉयज आर वेरी पोजेसिव देयर स्किन, ओके। बहुत पोजेसिव है तो वो। क्या करना चाहिए, मतलब कि जैसे अब मैं ज़्यादा अपनी स्किन का केयर नहीं करता हूँ, है ना? मेरे को एक तो मैं वैसे ही थोड़ा सा उस टाइम मामले में थोड़ा सा आलसी हूँ, काम जितना मर्जी करवा लो, लेकिन इस मामले में थोड़ा सा आलसी। तो क्या करना चाहिए सुबह से लेकर रात तक की एक रूटीन, अगर मैं पूछूँ कि लड़के के लिए तो क्या रहनी चाहिए? सो बेसिक, दोनों के लिए बेसिक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बेसिक है। सी अपना प्रॉपर क्लीन करें फेस को, ठीक है, अपना मॉइस्चराइज़र रखें, और सनस्क्रीन अप्लाई करते रहे, ये बेसिक है। अगर कुछ भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट इस चीज़ को आप मेंटेन करके रखें। इससे क्या होगा, स्किन मेंटेन रहेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मॉइस्चराइजर कौन सा लगाना चाहिए? आप कोई भी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र लगाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। और सनस्क्रीन? सनस्क्रीन भी अच्छी मेडिकेटेड बहुत आ गई हैं, मार्केट में अवेलेबल है। अब वो लगाओ, अच्छे ब्रांड की लगाओ तो बेटर होगी, आपका स्किन भी टेक्सचर अच्छा हो जाएगा। तो सबका अलग अलग इम्पॉर्टेंस है हर एक चीज़ का। राइट। सो वो फिर आपको, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फिर वो मेडिकेटेड आपको देंगे, जिसमें आपके स्किन के अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे कि ये आपके स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे पहले क्या होता था कि फेयर एंड लवली लगा लो, है ना? या वो बोरोलिन आती थी, है ना? वो कोई भी लगा लेता था, है ना? लेकिन मेरे को लगता है कि कोई भी क्रीम आपको फेस पे नहीं लगानी चाहिए बिना पूछे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये हो गया कि मार्केट में इतना वो हो गया कि अच्छा ये क्रीम लगा लो उससे गोरे हो जाओगे। शॉर्टकट के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं कि फालतू में कहीं से भी कुछ भी उठा के लगा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, स्किन बर्न हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, वो एयर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, बहुत से ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो वो शॉर्टकट हो जाता है कि भी हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आपको टेम्परेरी वो रिजल्ट दे देगा, बट इन द लॉन्ग टर्म आपकी स्किन खराब हो चुकी होती है बस उसमें। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे कई लोग होते हैं जैसे मैं पिछले 2-3 हफ्तों से ना मैं शिमला से ऊपर वाली साइड जा रहा हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे ना लोगों की स्किन पे
एक अजीब तरह की लेयर होती है, ड्राइनेस होती है, तो ठंड की वजह से भी वो हो जाती है। हाँ, उसकी वजह से भी हो सकती है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं है ना। हाँ, मॉइस्चर नहीं है, वो हमारी स्किन को चाहिए। ओके। तो उसके लिए कि हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए स्किन को। समर्स के लिए अलग, विंटर्स के लिए अलग। विंटर्स में तो वैसे स्किन हो जाती है बहुत ड्राई, फ्रेकीनेस हो जाती है स्किन में, तो उसको हमें मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि हमें अच्छी स्किन हमेशा रहे। जितनी ड्राई स्किन होगी उतनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इचीनेस हो जाएगी, तो वो लाइक कॉम्प्लिकेशन। तो ऑयली स्किन बेटर है या ड्राई स्किन बेटर है समर्स में? समर्स में तो देखो, अगर अच्छी स्किन चाहिए तो वो ये कि अपने आप को हाइड्रेट रखो। इट्स नॉट अबाउट कि समर में ऐसी होनी चाहिए, विंटर में ऐसी चाहिए। हर एक स्किन का अपना एक टेक्सचर है, अपना एक वो है, ग्लो है स्किन का, ठीक है। तो स्किन के अकॉर्डिंगली हर चीज़ चलती है, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भी विंटर्स में अच्छा है कि समर्स में अच्छा है। बस अपने स्किन को हेल्दी रखो। तो कभी कोई ऐसी क्लाइंट्स भी आती हैं फीमेल्स जो ये कहती हैं मेरे को बिल्कुल चेंज कर दो आप? हाँ, बहुत से आते हैं क्लाइंट, ऐसे आते हैं क्लाइंट जो कि वो एक दिन में हमें जी हमारा लुक चेंज हो जाए, हम दोबारा से वो 16s में चले जाएं। ऐसे बहुत बहुत आते हैं हमारे पास ऐसे। 16s में चले जाएं? कौन सी एज में? कौन 16 जो स्वीट 16 हाँ, होती है, नहीं, उसमें चले जाएं, लेकिन कौन सी एज में आके हाँ, कौन सी एज में, आप वो भी तो देखो ना। तो वही है कि शॉर्टकट चाहिए उनको कि हमें ऐसा बना दो, वैसा बना दो, फिर उसमें सारे बोटॉक्स और फिलर्स चले जाते हैं। तो ये है कि भी हमें जितना हम पॉसिबल हो सके हम सब करते हैं वो चीज़ में। बट ये है कि समटाइम दे नीड मोर, तो वो मोर के चक्कर में क्या होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तो फिर फेस थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो जाता है। समटाइम इट्स लाइक लुक्स लाइक अ प्लास्टिक। या तो कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए हमें? स्किन केयर तो हमें अर्ली एज में स्टार्ट करना चाहिए। आफ्टर 20 यू नीड अ प्रॉपर रूटीन फॉर द स्किन केयर, ठीक है। तो वो हमें मेंटेन रखना चाहिए, वही सेम जो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, दैट्स इट। बाकी अगर कोई हार्मोनल इशू हो जाता है, किसी को पीसीओडी हो जाता है, तो हेरिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को डिजीज़ होती है। सो देयर इज़ अ मल्टीपल रीज़न, उसकी वजह से स्किन हमारी इफ़ेक्ट होने शुरू हो जाती है। और आजकल लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि वो किसी चीज़ का केयर नहीं कर रहे, तो वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है स्किन को। वो स्किन में वो ग्लो नहीं रहता, वो चार्म नहीं रहता, वो फ्रेशनेस नहीं रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो आप अपना स्ट्रेस को लेवल को कम कीजिए, ठीक है। हम लोग ट्रीट कर रहे हैं स्किन को, बट द थिंग इज़ आपको स्ट्रेस से दूर रहना। जितना आप स्ट्रेस से दूर होगे आपकी स्किन अच्छी रहेगी। मुझे ना कई बार लगता है कि कहना थोड़ा सा इजी होता है, स्ट्रेस को मत लें, मतलब हाँ ना। लेकिन जो बंदा स्ट्रेस में है ना, उसको मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया कि मैं भी कईयों को बोलता हूँ यार कि क्यों स्ट्रेस ले रहा है ना, लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब खुद पे स्ट्रेस होता है ना, फिर होता है यार इसको दूर कैसे किया जाए, है ना। बड़ा टास्क है एक स्ट्रेस को दूर करना, है ना। लेकिन आपको खुश रहना चाहिए बेसिकली। मेरे को ये लगता है कि ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगी। हाँ जी, वो प्रॉब्लम है, उनको आप डील करना आना चाहिए। हम ऐसे तो डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनका स्ट्रेस लेते रहोगे तो फिर कोई भी चीज़ नहीं, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, माइंड सेट नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर कि हमेशा स्टे पॉजिटिव, अपनी पॉजिटिविटी से आप आगे चलो। कुछ नहीं है, ओवर थिंक मत करो हर चीज़ को, क्योंकि नॉर्मली लोग कर देते हैं, ओवर थिंक कर देते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। राइट। और साल में कितनी बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, कि अगर जैसे हमने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया है, तो जैसे फेशियल जब हम पहले कराते थे 2 महीने 3 महीने बाद, है ना, करवा सकते हो। जैसे हेयर कलर भी करवाते हैं हम, तो कितने साल में कितनी बार ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की? यू आर टॉकिंग अबाउट द स्किन ट्रीटमेंट। हाँ, स्किन ट्रीटमेंट का ऐसे है कि जो बेसिक है वो तो हम क्लीन अप में चला जाता है, वो आपका बेसिक है। आप आफ्टर 6 मंथ्स के बाद आप क्लीन अप ले सकते हो। ओके। लेकिन व्हेन योर स्किन इज ट्रीटिंग, मतलब अगर आपको एक्ने है, मलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, उसके लिए प्रॉपर फिर सेटिंग्स होती है। तो सेटिंग 5 to 6 सेटिंग्स ईजिली चली जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन कि वो कितना आपको रिजल्ट दे रहा है। तो हम जैसे जैसे स्किन ट्रीट करते रहेंगे आपको रिजल्ट मिलता रहता है। तो उसके लिए फिर सेटिंग लग जाती है, मे बी साल भी लग जाता है। ओके, यस, साल भी लग जाए, डिपेंड अपॉन योर मेडिकल हिस्ट्री। इफ़ योर मेडिकल हिस्ट्री इज नॉट गुड, तो आपको सेटिंग्स आपकी
जल्दी हो जाती है। जैसे हेयर ग्रोथ के बहुत पेशेंट आते हैं, जैसे मेनली फीमेल्स, उनको हेयर ग्रोथ बहुत हो जाता है, तो वो 2-3 सेटिंग्स के बाद दे आर आस्किंग कि नहीं अभी जा नहीं रहा, ऐसे हो रहा है, बिकॉज दे आर सफरिंग विद द पीसीओडी और थायराइड, वो डिजीज़ है, उनको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो चीज़ होगा, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन होती है। अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन अपना ले रहे हैं तो साइड बाय साइड ये भी ठीक होता जाएगा। सो पैरेलल चलती है हर चीज़। हम अपना काम कर रहे हैं लेकिन मेडिसिन ने अपना काम करना है, तो हाँ जी पैरेलल चलती है। राइट। तो यू नो कितना, कई बार ऐसा हुआ है कोई क्लाइंट आया हो जिसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया हो? बहुत आते हैं कोई थोड़ा सा ऐसा कोई हो जो आप शेयर कर सको, ऐसे सी पेशेंट, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में मिथ होते हैं, कई मिथ होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे कोई पेशेंट है, किसी ने कोई क्रीम यूज़ की, तो वो बोलते हैं कि अच्छा उसने वो वाली क्रीम यूज़ की थी, चलो मैं भी वो चीज़ यूज़ करके देख लेती हूँ। तो वो हर स्किन डिफरेंट है, तो वो क्रीम उस पर नहीं जाएगी। तो वो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, तो वो कहते हैं कि आपने जो क्रीम लिखी थी हमने वही यूज़ की है, लेकिन वो क्रीम हमने उसके स्किन के अकॉर्डिंगली दी थी, इनके स्किन के नहीं है। तो उस चक्कर में क्या हो जाता है, तो उनको काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भी नहीं, ये आपका नहीं है, ये आपके स्किन के अकॉर्डिंगली आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो कई बार ऐसे होता है, और कई बार एडवर्टाइजमेंट इतनी हो जाती है, जैसे आजकल हाइड्रा फेशियल बहुत चल रहा है, तो लोगों को ये है कि हाइड्रा फेशियल ही कराना है, उससे ग्लो आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कितने मिथ हैं। वो हाइड्रा फेशियल का वो जो मुंह पे वो रख के नो, एक मशीन होती है जिसमें हम हाइड्रा फेशियल, उसको नाम दिया गया, एक इट्स जस्ट फॉर द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। ओके, एक तो वो भी रखते हैं ना, वो आप मास्क भी रखते हैं, लाइट वाला, वो भी, हाँ जी, एलईडी, दैट इज एलईडी। तो उसमें लोग होते हैं कि हमने वो कराना है, तो इट्स बेसिकली फॉर द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, दैट्स इट। तो आपको अगर कोई और प्रॉब्लम है स्किन में, वी आर द डॉक्टर्स, हमें पता है कि वो चीज़ आपको नहीं है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनको काउंसलिंग करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है कि तू नहीं मत समझा, हाँ, तो हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। तो कई बार ऐसे हो जाता है कि भी नहीं, हमने ये एडवर्टाइजमेंट देखी है तो हमने ये करवाना है। तो कई बार ऐसे हुआ है कि भी हमें पूरी काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी, कि भाई आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम है, आपको ये चाहिए, वो नहीं चाहिए। सही बात है। तो कई बार तो आजकल तो यूट्यूब पे लोग देख के आ जाते हैं। यस यस, वो ये कि अवेयरनेस लोगों को अब होनी शुरू है, लेकिन अभी एक्स्ट्रा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, तो लोगों को नहीं पता चल रहा है विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड, ये नहीं पता चल रहा है। आजकल तो हर कोई बिना डिग्री का डॉक्टर है। यस यस क्या कह सकते हैं आप यूट्यूब से किसी को देख लो, उसने इतना ज्ञान लिया होगा बिल्कुल कि वो डॉक्टर को आके ज्ञान दे रहा होता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें आके पूछ रहे होते हैं अच्छा ऐसा नहीं ऐसा है, तो कई बार तो हमें होता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी समटाइम ये होता है पेशेंट हमारे से बात कर रहा है, तो उनको इतनी नॉलेज होती है, और कई बार इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि वो नेगेटिव हो जाती है। बात है। तो वो फिर हमें वहाँ पे होता है कि हर चीज़ के देखो नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो तो है ही है। आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो जब वो ओवर स्मार्ट बनते हैं, हमें क्वेश्चनिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करते, तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ बोलनी पड़ती है कि सी वी आर द डॉक्टर्स, हमें पता है कि आपको क्या ट्रीटमेंट प्लान देना है, सो ऐसे करके। बट समटाइम दे नो कि हाँ ठीक है, बट मे बी वो हमें टेस्ट करते हैं कि अच्छा इनको पता है कि नहीं पता है, आई डोंट नो। इट्स तो गुस्सा नहीं आता? नहीं, गुस्सा क्या आएगा, मतलब पेशेंट है, उनको हमें गाइड करना हमारा फ़र्ज़ है, उनको सही गाइड करना चाहिए। तो ठीक है, कई बार अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, उनको पता है ये चीज़। कई बार लोगों को नहीं पता है, तो एटलीस्ट अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप कहीं मिसगाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो मिसगाइड वहीं होते जहाँ पे आपको नॉलेज नहीं है। अच्छा, साबुन से मुंह धोना क्या ठीक है? क्योंकि बिकॉज पुराने ज़माने में मुझे नहीं याद कि कोई फेस वॉश कुछ आता था, तो जो साबुन हम नहाने के लिए यूज़ करते थे वही हम फेस पे लगा लेते थे। तो क्या ये सही है या गलत है? सी, मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोल पाऊँगी कि भी ये सही है कि गलत है। सी, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो वहीं बेटर है, ठीक है। अगर इट्स अ बाथ सोप देन इट्स अ बाथ सोप, आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आजकल हमारी डाइट चेंज हो गई है, हर चीज़ चेंज हो गया, तो इन्वायरमेंट में इतना चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें अपने आप को शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो पुरानी चीज़ें थी दैट इज़ प्योर, अब वो चीज़ प्योरिटी नहीं रही है, तो हमें भी वो बाकी चीज़ों पे स्विच करना पड़ रहा है,
तो इसीलिए ये है कि भी हाँ ठीक है, इतने उन्होंने प्रोडक्ट्स निकले जो स्किन केयर के नहीं है, राइट। वो कर लो यूज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि हाँ, लोगों का मिथ है कि नहीं यूज़ करना चाहिए। समटाइम इट्स जो इसमें हार्श ग्रैन्यूल्स होते हैं, सोप्स आर हार्श, तो वो आपके स्किन के लिए नहीं ठीक है। लेकिन काफ़ी अच्छे अभी मार्केट्स में सोप आ गए हैं। सोप आ गए हैं, दे आर वेरी गुड। सो समटाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं, तो वो स्किन के लिए अच्छे हैं। सही बात है। मेरे को कई बार लगता है कि बचपन में जब हम जॉनसन बेबी सोप आता था ना, तो वो बड़े होके भी यूज़ करना चाहिए आपको। नहीं करती हैं, कई पेशेंट करते हैं जॉनसन बेबी, क्योंकि उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव है, वो यूज़ नहीं कर सकते, तो देर स्विच इनटू द बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है। द बेबी जॉनसन ऑयल हो गया, क्रीम। मेरे को लगता है वैसे नॉर्मल लोगों को भी कर लेना चाहिए, है ना, बड़े अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, अच्छे सूदिंग है उनकी, अच्छी फ्रेगनेंस और वो चीज़, हाँ करनी नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने कभी किया वैसे बड़े होके? क्या जॉनसन बेबी? मैं बहुत पहले करती थी, अभी नहीं, बहुत पहले। तो अभी कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? सो वो नहीं, वो दैट इज द सीक्रेट, वो मैं शेयर नहीं कर सकती कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। नहीं, कैसे फ्रेशनेस कैसे है अपनी स्किन पे? स्किन पे हाइड्रेट रखो अपने आप को, ठीक है। टेक लॉट्स ऑफ वाटर, पानी पियो जितना पी सकते हो अपने आप को, योगा करो, एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छी लो, उसी से ही है। हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, यही है। मैं डाइट इतनी अच्छी खा रहा हूँ कि मैं आजकल वो मोटे अनाज की रोटियां खा रहा हूँ, है ना, वो जो रागी वाली जो आ रही हैं आजकल। कोई बाहर का फ्राइड नहीं खा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं। मतलब कि ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है, बेस्वादी सी मेरी ज़िंदगी पिछले 1-1.5 साल से। मतलब कि वेट कम किया। मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों का भी असर पड़ता है आपकी स्किन पे। ऑब्वियसली पड़ता है ना, कि आपकी स्किन टाइम लेती है। एक बार तो थोड़ी सी कम होती है, बिकॉज जो आप खा रहे थे उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें ले रहे थे, अब आपने एकदम से वो चीजें कम कर दी, तो थोड़ा सा फिर आपकी बॉडी पे असर पड़ता है। डाइट से बहुत धीरे धीरे स्टेबल होती है। यू हैव टू बैलेंस इट। हमें अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलना चाहिए, तभी बेटर रहेगा। और सुबह उठ के क्या रूटीन करनी चाहिए फॉलो? जैसे आपने बताया कि सुबह उठ के फेस वॉश आप करना चाहिए, है ना, जब आप। हाँ जी, नहीं सुबह उठ के नहीं करना चाहिए। सुबह उठ के जस्ट नॉर्मल पानी से आपको फेस अपना क्लीन करना चाहिए, तो क्योंकि उस टाइम आपकी स्किन एकदम बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है। तो आप अगर कुछ उसमें फेस वॉश यूज़ करते हैं, दैट विल नॉट गो, ठीक है। तो जो फ्रेश आपके पानी से ग्लो आएगा, और जो उसमें स्किन में ऑलरेडी ऑयल प्रेजेंट होता है, तो वो अच्छा होता है स्किन के लिए। तो आप आफ्टर 1 आवर 2 आवर के बाद अपना फेस वॉश यूज करना चाहिए, उठते फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए। और वो जो कई बार आजकल मैं देख रहा हूँ सेलिब्रिटीज को, वो आइस, दैट इज वेरी गुड, वो रख के, हाँ, आइस पैक उसको आप वो कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, उससे स्किन यंग रहती है। तो काफी फैक्टर्स है, ग्लोइंग हो जाती है। तो उसको हम दिन में यूज कर सकते हैं या रात को भी? आप किसी टाइम भी यूज कर। अच्छा, किसी टाइम भी यूज कर लो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप किसी टाइम भी यूज कर। और कितनी बार, कितने मिनट के लिए करना चाहिए? इट्स लाइक आप 5 और 10 मिनट्स आप कर सकते हो। 5 और 10 मिनट्स तो बहुत ज्यादा है, 5 मिनट्स इज सफिशिएंट, जितनी देर आप कर सकते हो, जितनी देर आप रख सकते हो, हाँ। और नॉर्मली यू कैन टेक अ क्यूब, आइस क्यूब लो, आप उसको आप फेस पे, जब तक वो क्यूब आप ना कर रही है, हाँ मेल्ट हो रही है, तो आप एक आइस से आप हो सकता है। लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को, हाँ वो अच्छा है, पता तो लगे वो ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग में इसीलिए लोग सारे वही करते हैं, डिप करते हो। मैं सम टाइम कर लेती हूँ, नहीं अदरवाइज आई यूज द सिंगल क्यूब वाला फॉर्मूला, वो यूज करती हूँ मैं। तो वो हाथ में आपको लगता नहीं ज्यादा ठंडा ऐसे? नो, यू रैप विद कॉटन, और अपना कोई भी कॉटन टिश्यू ले लीजिए, कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप टैप करके अपने फेस पे लगाइए। सॉरी, मैं ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, नो दैट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। क्लाइंट भी ऐसे मेरे को लगता है कि सवाल पूछता होगा। आप तो फिर भी सही सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात कर रहे हो, अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्लाइंट तो बिल्कुल ही कई बार समझ में नहीं आता कि अच्छा इनका आंसर कैसे देना है अब। या तो हमने पहले डिस्कस किया, आपने मेरे को बताया कि एक ब्रश करने की टेक्निक होती है, है ना, तो वो क्या है बेसिकली? ब्रश में ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि ब्रश कैसे करना चाहिए, ठीक है। जो अपना जो टूथ ब्रश है वो चेंज करना चाहिए, आप एवरी 2 मंथ्स आपको चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो ब्रश टेक्निक है, सबको ये लगता है कि अच्छा ठीक है, हमने ऐसे किया चलो हो गया, दैट इज नॉट अ राइट वे। तो आपने क्या करना है, द ब्रश शुड बी लाइक दिस, आपने ऐसे क्लीन करना है टीथ को। अच्छा, सो हियर, ओके,
ऐसे करना है और वो नीचे से ऐसे क्लीन करना है। Right. एट द एंड फिर आपने ऊपर अपना मतलब कि हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, वो हम क्या करते हैं, हम रगड़ ही देते हैं दांतों को। उससे क्या होता है, जो अपनी इनामल होती है वो हमारी डिसअपेयर हो जाती है, वो निकल ही जाती है। तो उससे समटाइम पेशेंट कहते हैं कि हमें सेंसिटिविटी हो गई है, हमें ब्लीडिंग गम्स हो गया, वो इसी वजह से, बिकॉज वो बहुत हार्श टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं। राइट। जो हार्श टूथब्रश है उनके जो ब्रिसल्स होते हैं वो गम्स में कहीं कहीं अट जाते हैं, तो वो समटाइम ब्लीड करते हैं। हमेशा सॉफ्ट और सुपर सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करना चाहिए। राइट। उससे क्या होता है कि मेंटेन रहते हैं। तो लोगों को ये रहता है कि हम जितना दांतों को घिसेंगे उतना ही बेटर होगा। नो, दैट इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो पुराने ज़माने में हम दातुन करते थे, तो क्या वो ठीक है? हाँ, वो ठीक था, बट उनकी टेक्निक थी कि जो दातुन हम करते थे वो दैट इज फॉर द स्ट्रॉन्गर टूथ। ठीक है, हम उसको दबाएंगे तो हमारी जो जॉ है एक उसकी मसल्स की एक्सरसाइज होती है और हमारे टीथ स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो वो जब वो चबाते 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 जाते वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट में वो बस जस्ट दे रब इनटू फेस अपना टीथ पे वो रब कर लेते थे कि उससे क्लीनिंग हो जाए। दैट इज द फंडा। तो अभी क्या हो गया, अभी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, तो दांत इतने स्ट्रांग नहीं है। कैल्शियम की तो हमेशा ही कमी सही बात, रहती है। आजकल तो अखरोट से दांत टूट जाते हैं। हाँ, तो वो पहले स्ट्रांग थे तो इस वजह से स्ट्रांग थे। तो इसीलिए हमें वी स्विच इनटू ब्रशेस, ब्रश पे स्विच हो गए। चलो वो तो टेक्निक नहीं आ गई है, तो उसमें ये किया कि वो सिर्फ दांत को स्ट्रांग करने के लिए होते थे। तो अभी ये है कि सुपर सॉफ्ट ब्रश अपना यूज करो, हार्ड ब्रश यूज मत करो उस टाइम पे। तो कैसा पेस्ट आता है जो स्ट्रांग करता हो टीथ को? नो, आप कोई भी पेस्ट यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट टेक्निक अच्छी होनी चाहिए और कुछ नहीं कोई है। नहीं। जो प्रॉपर टेक्निक अपना ब्रशिंग के लिए यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है। कई पेशेंट आते हैं वो पूछते हैं कि हमें कोई अच्छा पेस्ट बता दो जिससे हमारे वाइट हो जाए दांत। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्लीनिंग के लिए डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। पुराने जमाने में क्या होता था कि वो बॉटल्स मुंह से खोल देते थे, है ना? या क्योंकि उस टाइम स्ट्रांग होते थे। आजकल तो मतलब कि कोई खोल के राजी नहीं है। पता लगा बस दांत ही बाहर आ गया। दांत ही बाहर आ गए, सीरियसली। अभी डाइट ही नहीं, उतने स्ट्रांग ही नहीं रहे दांत। और एक और चीज़ है, जैसे कई पेशेंट पावर्ड टूथब्रश यूज करते हैं। हाँ, वो आजकल तो जिसमें बैटरी होती है, द पावर्ड वन, राइट? वो हमें नहीं यूज करनी चाहिए। द थिंग इज, सी, हम जब ब्रश करते हैं तो ऐसे तो हमें नहीं पता कि प्रेशर किधर जा रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, प्रेशर इस साइड पे, जैसे हम ब्रश करते हैं तो प्रेशर यहाँ पे हमारा ज़्यादा आता है। तो उसमें क्या होता है, प्रेशर की वजह से वो टूथ इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वाइब्रेशन भी है। वाइब्रेशन, तो उनको पता नहीं कि कौन कितनी वाइब्रेशन होनी चाहिए, उसी चक्कर में तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रश जितना सॉफ्टली यूज करो उतना अच्छा, उतना बेटर। मैनुअल इज बेटर। मैनुअल ब्रश करो, और उसके जो ब्रशेज हैं वो सॉफ्ट हो, और ब्रश को सॉफ्टली यस, सॉफ्टली, हार्श नहीं यूज करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि पेस्ट कम लगाना चाहिए, ज्यादा लगाना चाहिए, उससे कोई फर्क होता है या ठीक है? नहीं, इसमें कोई फर्क तो नहीं होता, बट इट्स अ पी साइज होना चाहिए जो पेस्ट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। और कई तो बहुत टेस्टी होते हैं पेस्ट। अच्छा, आपने शायद बहुत टेस्ट किए हैं। मैं तो खाया था, मतलब कि ना कई बार, मतलब कि मैं ऐसे निकाल के कि ये तो स्वाद लग रहा है यार। ओके। तभी इन्होंने उसमें फ्लेवर डाल दिया। अभी पेस्ट में भी फ्लेवर्स आने लग गए कि हाँ ठीक है, कि एंजॉय करें वो अपना पेस्ट को। यस, वो होना भी चाहिए, मेरे को लगता है। नहीं तो कई बार पहले ना हम दादाजी के पास जाते थे, तो डाबर लाल दंत मंजन होता है ना, वो मिर्ची वाला, वो हमें हाथ पे डाल के ना ऐसे ऐसे देते थे। वो इतनी मिर्ची लगती थी ना हमें, बहुत होता था। लेकिन वो भी अपनी अपनी टेक्निक थी, वो उस टाइम, हाँ जी, उस समय का बेस्ट चीज मानी जाती थी। उस टाइम का बेस्ट था डाबर। वो हाथ पे वो पाउडर सा होता था, उसको आप ब्रश से करते रहो उसको, है ना? तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो मेरा चल रहा है, यही कॉस्मेटोलॉजी चल रही है, साइड बाय साइड मेरी डेंटिस्ट्री चल रही है, दोनों पैलेट चल रहे हैं। तो अभी जो ये स्किन ट्रीटमेंट है ना, आपको क्या लग रहा है कि इसकी मार्केट कितनी ओपन हो गई है? लोग कितने अब ओपन है इस चीज़ के लिए कि हाँ हम रेडी हैं? अब तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ही, आई टोल्ड यू कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अभी एडवांस हो गया कि लोगों को चीज़ें पता लगनी शुरू हो गई हैं कि ये भी चीज़ है। अभी चलो, जो तो एजुकेटेड हैं दे ऑलरेडी नो, बट जो लोग गांव से हैं, जो पिंड से हैं,
उनको नहीं, लेडीज़ को कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी उनको पता चलने लग गया कि अच्छा भाई स्किन पे ये भी होता है, ये भी होता है। तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। वो बेचारे अपने घरों में बैठ जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि अच्छा स्किन, अब वो कहते थे ठीक है अब हमारी जैसी स्किन है वैसी ही रहेगी, अब उसका कुछ नहीं होता। सबको अच्छा लगता है कि हमारी स्किन अच्छी हो, ग्लोइंग हो, है ना। लेकिन वो बेचारी अपने घर गृहस्थी में इतना बिजी हो जाती है, उनको टाइम ही नहीं लगता, ना उनको अवेयरनेस, पता ही नहीं चलता कि ये भी चीज़ है। सही बात। अब उनको समझ आने लग गई कि अच्छा ये भी चीज़ है, तो वो आती हैं, अपना ट्रीटमेंट कराती हैं और दे आर वेरी हैप्पी। तो धीरे धीरे मार्केट बढ़ती जा रही है इसकी, है ना। यस, इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। और स्किन, मेरे को लगता है कि हम जितना मर्जी बोल लें कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी का मन करता है कि वो अच्छा दिखे, बिल्कुल, है ना। और क्यों नहीं होना चाहिए, भगवान ने एक ही लाइफ दी है, पता नहीं अगला जन्म इंसान का मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको जितना आप अच्छा दिख सको इस जमाने में, आप दिखना चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि जिनके पास पैसे हैं, है ना, जो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, उनको तो जरूर करवाना चाहिए। आई थिंक ट्रीटमेंट सबके लिए है, लेकिन जो अफोर्डेबल, जैसे आई नो, लाइक ठीक है, हाँ अफोर्डेबल तो होना ही चाहिए इस चीज़ में, बट जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट है। तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ उनको ट्रीटमेंट दे पाते हैं कि ठीक है कि हर कोई बंदा, चाहे वो मिडिल क्लास का हो, हाई फैमिली का हो, दे कैन अफोर्ड दैट, वो कर सकते हैं। राइट, बिकॉज जिस हिसाब के ये ट्रीटमेंट है ना, अभी थोड़े से एक्सपेंसिव है। यस, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जब मार्केट बड़ी होगी तो ऑब्वियसली इनके प्राइसेस भी कम होते चले जाएंगे। यस, है ना, क्योंकि वो जितना आप कंपटीशन बढ़ेगा उतना फिर प्राइसेस कम होंगे। यस, ये तो है, इट्स अ फैक्ट, है ना। तभी वो हर किसी की फिर रीच में आ सकेगा, रीच में आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज। तो ये बालों का रीजन क्या है, कॉस्मेटोलॉजी में बाल भी आते हैं। यस यस, है ना। और बाल मेरे को लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, चाहे वो लड़के में हो चाहे वो लड़की में हो, है ना। मुझे आज भी याद है कि अर्जुन रामपाल की एक पिक्चर आई थी, आई सी यू, जिसमें उसने ब्लैक शेड्स लगाए हुए थे, और जीन्स थी, और उसके लंबे लंबे बाल थे, है ना। और वो ऐसे रोड पे चल रहा है, और क्या मतलब कि वो मस्त लग रहा था, मतलब कि मैंने भी रखे फिर उतने लंबे लंबे, है ना। तो वही बाल आपकी ब्यूटी को एनहांस करते हैं, बिल्कुल, है ना। शाहरुख खान देख लो, आज भी वो अपने बालों का कितना ध्यान रखता है ना, मतलब कि वो ऐसे ऐसे करना, है ना। तो बाल एक आपकी पर्सनालिटी में एक एड ऑन है, है ना। तो इनकी केयर कैसे करनी चाहिए? वही है कि भी एक तो अपना डाइट अच्छी लो हेयर्स के लिए, और दूसरा ये है कि अपना प्रॉपर शैम्पू अच्छे से करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार या 3 बार करना चाहिए अपना शैम्पू, और उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा क्या होता है कि जो हम स्कैल्प ड्राई हो जाती है। वैसे तो नॉर्मली ये है कि डेली करो तो अच्छी बात है, बट नहीं, आप हफ्ते में 2 या 3 बार अपना करना चाहिए, क्लीन अप ऑल्टरनेटिव डेज पे कर सकते हो आप, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि डाइट की वजह से हो गया, स्ट्रेस की वजह से हो गया, या पानी में फ्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो गया, उसकी वजह से भी हो गया। तो ये मल्टीपल रीज़न हो जाते हैं, कई बार हेरिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, सबको डिजीज हो गया, किसी की मेडिकल हिस्ट्री है, उसकी वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। तो कई बार पहले हमारे घर में भी तो अंडा लगा लेना चाहिए बालों में, तो क्या ये सही है? एग प्रोटीन देता है, ओके, अच्छा है, कंडीशनिंग के लिए अच्छा है। ओके, जो भी आप होम रेमेडीज करते हो उसका नुकसान कोई नहीं होता, बट बेनिफिट भी इतना नहीं होता। आप कर सकते हो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज ये हर कोई करता है ऐसा, है ना, कि ज्यादातर लोग कहते हैं अंडा लगा लो, है ना। कई लोग कहते हैं कि बियर से नहा लो, है ना। पता नहीं वो नहाते हैं या बाथरूम में जाके पीते हैं, ये मेरे को आज तक नहीं समझ आई, है ना। तो क्या ये चीजें सेफ हैं? ये बालों के लिए? देखो, होम रेमेडीज का वो नहीं होता है, इसका कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं है, मतलब कि इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा भी कोई नहीं है, नुकसान तो फायदा भी 100% नहीं है, 20-30% होगा, 20-30% है, ज्यादा नहीं है, कर सकते हो। जैसे स्किन के लिए भी कोई आज अपना क्या कहते हैं, बेसन लगा रहा है, बेसन में कुछ और ऐड ऑन करके वो लगा रहे हैं, कईयों को फर्क पड़ता है, कोई अच्छा ठीक है उनको फर्क पड़ रहा है, बट वो होम रेमेडीज हैं, उनका लॉन्ग टर्म तक जो रिजल्ट मिलेगा वो तो अलग है, नेचुरल है,
बट ये है कि उनका फ़ायदा भी कोई नहीं फायदा है, भी नुकसान कोई भी कोई नहीं है, अगर नहीं। करना है तो कर लो, कोई वो नहीं है। सही बात है। या और कई बार जैसे हम पुराने है ना होते थे, हमारे नानी दादी, तो वो क्या करते थे, रात को हमारे सिर की ना चंपी कर देते थे, ऑयलिंग। ऑयलिंग कर देते थे बालों में, है ना, और सुबह कहते थे नहा लो, है ना। तो क्या तेल को इतनी देर तक सिर में रखना ठीक है अपने स्कैल्प पे इतनी देर? वैसे तो कह रहे हैं कि ऑयलिंग करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हम ऑयलिंग करते हैं, जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए। वैसे आप कर सकते हो, एक मिथ है, ये मिथ है। हाँ, मिथ है। मिथ है कि आप ऑयलिंग करोगे हाँ, कि भी हाँ अच्छे होंगे, बल्कि वो जो हमारे ऑयल ग्लैंड्स है वो बंद हो जाते हैं कि उससे। चंपी कर क्योंकि लो। ऑलरेडी हेयर है, हेयर में ऑयल ग्लैंड्स होंगे ही, ठीक है, वो जो तो चंपी कर लो, है ना, चंपी कर लो, है ना, हाँ नारियल का तेल लगा दो, है ना, बैठे हुए बिल्कुल हैं, बिल्कुल एक बिल्कुल। एक सिर निकाल सिल्क जी, हाँ बिल्कुल। वो उसकी जड़ें सी देख देख के तेल लगाना, है ना। या तो ये सब मिथ है। हाँ, ये मिथ है। ओके, तो तेल की जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत नहीं होती। ओके। आप वैसे ही कर लो कि हाँ ठीक है, डैंड्रफ हो गया या वैसे उसमें कर लो, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल, बिकॉज मैंने देखा कईयों की वैसे ही ऑयली स्कैल्प होती है। यस है यस, ना, तो अगर वो और ऑयल लगाएंगे ऑयल लगाएंगे, हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ कि ऑयल ग्लैंड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसमें कई बार एक्सेसिव हो जाता है। तो डैंड्रफ दोनों चीजों से हो सकता है? ऑयली स्किन, ऑयली स्कैल्प है तब भी डैंड्रफ हो सकता ड्राई है? में हो जाता है, ड्राई में होता ड्राई है, में हो जाता ऑयली में नहीं होता? है, ऑयली में बहुत कम होता है, ड्राई में ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ड्राईनेस को कम करने के लिए क्या करें स्कैल्प पे? ड्राई को एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आजकल स्टार्ट हो गया है कि आप जो डैंड्रफ के लिए अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, अदरवाइज कुछ और उसको करने की ज़रूरत नहीं है। या आप जैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल हैं, आप सीरम्स लगा सकते हो जो अपनी डैंड्रफ को कंट्रोल करते हैं। ओके, दैट्स इट। राइट। तो और कोई चीज़ जो आप जो भी हमें सुन रहे हैं उनको बताना चाहें स्किन केयर के बारे में या बालों के बारे में, जो आपको लगता हो कि ये पता होना चाहिए, या वो क्लिनिक पे आए इस चीज़ के लिए, वो क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगी कि अगर स्किन इशू किसी को है, एक्ने है, पिगमेंटेशन या मलाज्मा, कोई भी प्रॉब्लम है स्किन के रिगार्डिंग, वो डेफिनेटली क्लिनिक में आना चाहिए। तो वो ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं। कईयों को होता है कि हमें अच्छा प्रोडक्ट्स लिख के दे दो, कोई हमें आइसक्रीम लिख के दे दो, हमें रेकमेंड कर दो कि वह ठीक हो जाएगा, हमने क्लिनिक नहीं आना। ये क्रीम्स और कुछ भी है, सीरम्स है, ये प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते हैं। करेंगे दे विल गिव यू ओनली 30-40% रिजल्ट देंगे। बिल्कुल। जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो हम लोग ही दे सकते हैं, वो क्लिनिक पे ही होंगे। बिल्कुल। अब हम मशीनें उठा के घर नहीं आ सकते, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। ही हमारे पास आना पड़ेगा ताकि हम आपकी स्किन को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। और मुझे ना ऐसा लगता है कि अभी भी ना लोग इस चीज़ को डॉक्टर नहीं मानने को तैयार, है ना। उनको लगता है कि डॉक्टर तो सिर्फ हार्ट का ही हो सकता है, डॉक्टर सिर्फ लीवर का ही हो सकता है ना, या ये हड्डियों वाला डॉक्टर हो सकता है ना। इसको वो डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है ना। और यहाँ पे जाके वो नेगोशिएट भी करने लग जाते हैं, मैंने कई बार देखा है। हाँ, बहुत बहुत है ना, कि नहीं मैडम आप तो जी ज़्यादा मांग रहे हो। तुमने कभी पूछा जाके लीवर वाले से कि डॉक्टर साहब इतने पैसे क्यों ले लिए ऑपरेशन के? बार्गेनिंग तो हर जगह होती है। नहीं, वहाँ नहीं करते। वहाँ नहीं, डॉक्टर के साथ वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट है या कोई ब्रेन का है या कैसे, तो उनको क्योंकि दे आर इनटू दिस थिंग कि हाँ ठीक है, इतना है तो इतना ही जाएगा, तो उसमें क्योंकि वो वैसी चीज है। तो ये भी तो समझो ना कि आप डॉक्टर के पास आए हो, भाई उनका भी एक वो ट्रीटमेंट है ना जो आप ले रहे हो। वहाँ पे आके आप करो नहीं डॉक्टर साहब यहाँ पे तो महंगा लग रहा है। हाँ, ये समटाइम होता है। हाँ, क्योंकि कई क्लाइंट ऐसे हैं इंडिया में है। बिल्कुल सही बात है। तो एक और टॉपिक था जो हमने पहले डिस्कस किया और वो था कनाडा का। ये सबसे हॉट टॉपिक है आजकल। ये हमारा हटके है थोड़ा सा, है ना, मतलब कि जो आपकी लाइन है उससे। हाँ जी। लेकिन आप 19 महीनों में 19 मंथ्स में ना, या 9 10 मंथ्स में वापस आ गए। क्यों आए? सो आई थिंक कि कनाडा में जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए एक प्रॉपर एज होती है। लाइक आप 20s में चले जाओ, 21 में चले जाओ, तब आप में वो एनर्जी होती है, अपना हर चीज़ आप हर माहौल में अपने आप को ईजिली ढाल सकते हो। ठीक है, तो आप जब उसमें चले गए, एज में चले गए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अपनी लाइफ को फोकस एक दे सकते हो, एक प्लान कर सकते हो। लेकिन जब आप एज वो निकल जाती है तब आपके लिए थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। ठीक है,
तो उसमें ये क्या है कि अब सबको बेसिकली है कि नहीं, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है। अब वहाँ पे रिसेशन इतना आ गया है, लोग तो वापस आ रहे हैं, ठीक है, वापस आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे वहाँ जाके, क्या करोगे? बस ये है कि जैसे हम कहते हैं कि भेड़ चाल, कि सब जा रहे हैं, हमने भी जाना है, लेकिन वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि अपना सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, हरासमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इसीलिए फिर मेरा ये था कि जो यहाँ पे है, हमारे पंजाब में है, जो इंडिया में है, वो आप बाहर नहीं कर सकते। जो यहाँ पे हमें फ्रीडम है, एक रिलैक्सेशन है, वो वहाँ पे नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक रूटीन में सेट होना पड़ेगा, आपको कॉन्टिन्यूसली आपने एक घड़ी से अपने आप को कंपेयर करना है, बस चलते जाओ चलते जाए, कोई रिलैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं है। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, इट्स द राइट टाइम टू वापस जाना चाहिए, अभी की टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक टाइम होता है बाहर जाने के लिए, आप उस टाइम में चले गए तो आप ठीक है, अपना लाइफ को, अपने गोल्स को सेट कर सकते हो। तो आप अगर जितना लेट जाओगे उतना दिक्कतें वहाँ पे शुरू हो जाएंगी, वैसे भी है, बिकॉज एक तो आपकी एज नहीं रहती, वो स्टेमिना नहीं रहता, आप उतना हार्ड वर्क नहीं कर सकते इससे। अभी आपको वहाँ पे 2-2 या 3-3 शिफ्ट्स लगानी पड़ेगी, तब जाके आप अपना रेंट अपना भर पाओगे, या अपना डेली रूटीन बेसिक जो नीड्स है उसको पूरी कर पाओगे। और तो वहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रही, मेरे को लगता है जॉब भी नहीं मिल रही है वहाँ पे, अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इशू चल रहा है, तो बहुत से लोग वापस आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि जितने भी हमारे यंगस्टर हैं उनको मैं यही कहूँगी कि इंडिया बहुत बेटर है, पंजाब बहुत बेटर है, कि वहाँ बाहर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, जिसको लगता है अपना एक्सप्लोर करें, ठीक है, घूमने चले जाएं, घूमने चले जाएं, घूम के वापस आ जाएं, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड अच्छा है तो वो अपना घूम के वापस आए। जिनको लगता है कि नहीं अभी यहाँ पे भी सेटल नहीं हो रहे, वहाँ पे भी सेटल, वो बेचारे बीच में ही रह जाते हैं। तो फिर उनको लगता है कि वहाँ बेटर है, बट वहाँ भी वैसे ही है, लोग बहुत लोनली है वहाँ पे। किसी के पास टाइम ही नहीं है कि वो बैठ के किसी से बात कर सके, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास, स्ट्रेस लेवल इतना हो गया वहाँ पे। सही बात है। तो वो चीज़ फिर मेरे को वो नहीं सही लगी थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि वापस आना ही बेटर है। आपने एक बीच में वर्ड बोला था हरासमेंट, तो क्या हरासमेंट है वहाँ पे? मतलब कि वहाँ पे जो वैसे कहना तो नहीं चाहिए, जो हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे जो पंजाबी कल्चर के लोग हैं, वो ही आपको पुट डाउन करते हैं, ठीक है। वो आपको कहीं भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि आपको इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि आप दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं यार वापस ही चले जाते हैं। वो आपको मिसगाइड बहुत करते हैं, ये चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की है। आपको प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आगे वाला है तो हम, क्योंकि हमारी नेचर वैसी है कि यार जैसे हम है आगे वाला भी वैसे ही होगा। तो हमें ये था कि ठीक है, वो जो गाइड करेंगे अच्छे गाइड करें। कई बार वो मिस गाइड के चक्कर में मेरे को काफ़ी चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मिस गाइड किया था। तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि मिस गाइड करने वाले आपको बहुत हैं, लेकिन जो तुम्हें सही गाइड करेंगे वो बहुत, अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपको वो अच्छे इंसान मिल जाएंगे जो आपको सही गाइडेंस दे दें कि भाई ये सही है। सही बात है। और मैंने भी देखा है वहाँ जाके लोग इतने मनी माइंडेड हो गए हुए हैं ना, कि वो एक आंटी थे, उनका घर है, वो लंदन में है, तो उनका ना गैरेज जो होता है, वो उनका गैरेज था उन्होंने, लेकिन उसको रूम बना रखा था, और वहाँ पे भी उन्होंने बीच में पार्टीशन करके 2 लड़कियां रखी हुई थी। मतलब कि वो देखने पे ना इतने छोटे कमरे थे कि वहाँ पे आप ठीक से ना खड़े हो सकते हो ना चल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और वो पूरी फैमिली एक वॉशरूम यूज कर रही है। और मैं ये देख रहा हूँ, मतलब कि आया मैं जब उसने मेरे को बताई ये चीज कि यार इतने भी क्या हो गए हैं, और हम भी क्यों उस कबूतर खाने में जाके रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सिर्फ हम भी पैसे बचा रहे हैं और वो पैसे बना रहे हैं। बिल्कुल, है ना, कम से कम यार अपने लोगों को आप कम से कम एक अच्छा कमरा दे दो, पैसे कम ले लो उनसे, थोड़े आप कम कमा लो। बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो कम से कम ये तो ना हो कि आप कैदियों की तरह रह रहे हो। है ना, ये बहुत हो गया वहाँ जाके, बहुत मनी माइंडेड हो गया लोग। बहुत लोग मनी माइंडेड, मतलब इवन कि अगर चलो लोगों की बात तो छोड़ो, जो अपने भी हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। वो आपको 10 दिन रख लेंगे, 15 दिन रखेंगे, आफ्टर 20 डेज वो बोलेंगे भाई अपना देख लो। और वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं चीज़ें, आप कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे? तो फिर मैनेज करने के लिए जो अब इतने स्टूडेंट्स जा रहे हैं,
यहाँ से तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे क्या हाल है कुछ पता नहीं है। वो बच्चे हैं अभी टीनेजर में हैं, उनका इतना माइंड अभी वो नहीं है, वो बेचारे अपनी शिफ्ट लगाएं कि अपना पढ़ें साथ में अपना रेंट दें, तो फिर वो क्या करते हैं एक ही रूम में 5-5 बच्चे तक मैंने देखे हैं वहाँ पे रहते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। तो मतलब बल्कि जो हमारे वहाँ पे पंजाबी हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि उनको आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और सम टाइम ऐसा होता है उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, वो गुरुद्वारे वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे अपना लंगर खाते हैं। सही बात। तो अदरवाइज वो क्या करेंगे, कैसे अपने आप को सरवाइव कैसे करेंगे, जॉब वैसे ही नहीं है वहाँ पे। सही बात है। अगर जॉब नहीं है बेचारे रेंट कहाँ से भरेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे। सही बात है ना। ये तो ये है कि चलो कि कुछ अच्छे लोग हैं जो उनकी हेल्प कर देते हैं। यहाँ जो गुरुद्वारे, कई गुरुद्वारे तो इतने अच्छे हैं, सारे वैसे तो अच्छे हैं, तो वो उनको राशन प्रोवाइड कराते हैं। राइट। तो 3 टाइम का खाना वो देते हैं स्टूडेंट्स को। माय गॉड। हाँ, ये चीज़ है। और फिर वही चीज़ हो जाएगी ना, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आ जाएगा और आपकी स्किन खराब हो जाएगी। स्किन खराब हो जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा है कि इंडिया में रहो। मैं तो यहाँ से जब मैं गई थी तो आई वाज लाइक ओके ठीक है मैं जा रही हूँ बड़ा अपना टशन में, लेकिन मैं वहाँ पे गई तो यू नो मेरा कभी हेडेक नहीं हुआ, कभी मेरे को स्टमक एक नहीं हुआ। तो वहाँ पे मेरे को स्टमक एक शुरू हो गया, मतलब हेडेक शुरू होने लग गया। तो आई फील लाइक यार मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ शायद। तो वो जैसे यू नो एक आप खुल के हंसते हो, वो मुझे लगा था कि यहाँ पे आके गायब भी हो गया है। हमेशा यही सोचते रहना, अच्छा अभी इसका बिल आ गया, अभी इसका बिल आ गया, अभी ये करना, अभी वो करना है। हमेशा कैलकुलेटेड ही दिमाग चलता रहता है, तो आप सोच ही नहीं पाते कि भाई यार अभी क्या करना है इसके बाद। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार इससे अच्छा है कि मेरे को स्ट्रेस हो, मेरी स्किन खराब हो, बेटर है कि वापस जाओ इंडिया। सही बात। और आप मानोगे जब भी मैं इंडिया आई, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे थी और वहाँ पे मैं बिल्कुल ही सीधा ही लेट गई और यू नो मैं हेड से मैं ऐसे वो करने लगी, तो लोग मेरे को देखने लगे वहाँ के कि यार ये पागल हो गई है। तो मैंने कहा यार नहीं, मतलब यू नो अपनी मिट्टी, जो अपना पंजाब, वो चीज़ रहती है हमेशा, एक इंडियन के ना दिल में वो चीज़ रहती है, अब जहाँ मर्जी चले जाओ। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ नहीं ठीक है, मैं अब अपनी जगह पे वापस आ गई हूँ, नाउ आई एम हैप्पी। और वो यू नो कि अगर आपको स्किन हेल्दी रखनी है तो कनाडा मत जाएं, बिकॉज वहाँ जाके स्ट्रेस हो जाएगा और फिर स्ट्रेस के बाद आपकी स्किन खराब हो जाएगी, है ना। हमने एक नया रीज़न दे दिया है, नया रीज़न दे दिया कनाडा नहीं जाने का। सही बात है। तो यू नो आई होप कि ना आप और 2-3 सालों में अपनी 3-4 क्लिनिक खोलें। थैंक यू सो मच। है ना, प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग चल रही है डेफिनेटली। ओके। हाँ जी। तो वो अच्छी चीज़ है, यू नो ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल। और जब आप क्लिनिक खोलो तो प्लीज़ हमें जरूर बुलाना, फिर बिल्कुल सर, क्यों नहीं, हम दोबारा आपका इंटरव्यू करेंगे आपका। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, होप फॉर द बेस्ट। सही बात है। और कितना आप फास्ट फूड खाते हो? मैं खाती बहुत हूँ। ओके। खाती हूँ मैं फास्ट फूड, ऐसे मैं मेरा बैलेंस है। ओके। कभी खा लिया कभी ना किया। और क्या खाते हो सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा आई थिंक पिज़्ज़ा। ओके। पिज़्ज़ा इज़ माई द फेवरेट वन, वो मैं लेती हूँ। यहाँ कॉन्टिनेंटल में हो गया लाइक द चिकन, द बॉइल्ड वेजिटेबल एंड द पोटैटो, मैश पोटैटो, दैट्स इट। या और गोलगप्पे खाती हूँ, वो भी खाती हूँ कभी कभी। ओके, कभी कभी। लेकिन ज़्यादा आपको पिज़्ज़ा पसंद है? हाँ कह सकते हो। हाँ, अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ओके, लेट्स गो फॉर अ पिज़्ज़ा। ओके। तो यू नो अगर मैं पूछूं कि सबसे अच्छी स्किन, अगर मैं इंडस्ट्री में पूछूं, बॉलीवुड या बॉलीवुड में, पंजाबी इंडस्ट्री में या बॉम्बे की जो इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो अच्छी स्किन किसकी लगती है आपको कि यू नो बड़ी नेचुरल अच्छी स्किन रखी हुई है? वैसे तो मेकअप ही है सब, लेकिन फिर भी आपको तो आइडिया लग ही जाता होगा यू नो किसकी स्किन ठीक है। सो नीरू बाजवा। ओके। वो अभी भी वैसी की वैसी हैं। मैं उनसे मिली हूँ तो वैसी की वैसी है वो। Okay. उनमें कोई चेंज नहीं है। अदरवाइज शी इज़ वेरी नाइस, इज़ वेरी हम्बल, वेरी नाइस पर्सन। और उनकी स्किन वैसे की अच्छी पड़ी है उनकी स्किन। वो मैं अपने आप को मेंटेन रखती हैं, अपना एक्सरसाइज पूरा प्रॉपर्ली वर्कआउट करती हैं, अपना डाइट का ध्यान रखती हैं। या और दूसरा मेल में अगर पूछूं? मेल में आई हैव टू थिंक अबाउट इट। सी मुझे लगता है दिलजीत ने बहुत इम्प्रूव किया है। यस, दिलजीत ने इम्प्रूव किया अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा। उनमें तो ड्रास्टिक चेंज आया अपने पहले की और अभी की। आप पिक्चर्स को कंपेयर करें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। 15 साल छोटा लगने लग गया। यस
सी है ना, बिकॉज उसने बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपने skin इम्प्रूवमेंट, यस। में। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में कैटरीना, ओके। कैटरीना कैफ की स्किन बहुत अच्छी है। वो बिल्कुल ही, आपने मोस्टली देखा होगा उनको, वो विदाउट मेकअप रहती हैं वो हमेशा, और वैसे भी उनकी स्किन भी वैसे ही है। अब जब भी देखो उनको वैसे ही रहती हैं वो। और वो ना कम भी बोलती है, हाँ, कम तो भी उससे भी बोलते स्ट्रेस कम होता है ना, कम बोलने वाले को भी स्ट्रेस मेरे को लगता है कम होता है, डिपेंड आई करता डोंट नो, है। पता नहीं कह सकते हैं, बट ये है कि हाँ ठीक है, हमेशा आप उनको देखो, आप वो मेकअप में वो नजर नहीं आएंगी वैसे। लेकिन भी मैंने ना उनके बॉलीवुड में देखा कि मेल्स की स्किन थोड़ी सी वो है, मतलब कि वो उतना ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं मेल्स, या करते हैं वो भी? नहीं करते, वो भी Okay. करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ, सिद्धार्थ मेल्स ज्यादा वो करते हैं एज Okay. कम्पेयर टू वुमेन्स। मेल्स अभी ज्यादा हो गए, पहले लड़कों को होता था सिर्फ लड़कियां करती है, लड़के नहीं करते, बट अब लड़के बहुत वो हो गए, पर्टिकुलर हो गए अपनी स्किन को लेके। मोस्टली जो रेशो पेशेंट की है मेल्स की है, मेल्स की ज्यादा है, स्पेशली द यंगस्टर। मेल्स को आगे अब हम सभी स्टार बन जाएंगे ना। नहीं, अच्छी चीज है, और होना भी चाहिए। अपने आप को शीशे में देख के आपको मजा आना चाहिए यार। दूसरों को तो चलो बाद में आएगा, पहले सुबह उठ के तो आपने खुद को देखना है, तो आपको तो मजा आना चाहिए। एंड व्हेन यू गेट अ कॉम्प्लीमेंट तो और भी अच्छा हो जाता है, भाई अच्छे दिख रहे हो, ये है वो ऐसे है। जैसे आपने मुझे दिया था थोड़ी देर पहले, है ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो। हम क्यों बताएं आपको मैं कैमरे में क्यों बताऊं कि क्या कॉम्प्लीमेंट था, है ना। तो ये चीज, तो थैंक यू सो मच मैम, और आई होप कि जो भी, मच सीरियसली इट्स अ वेरी फीलिंग ब्लेस्ड एंड प्लेज कि आपने मेरे को इनवाइट किया यहाँ पे। नहीं, आपको मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पक्का ना? हाँ बहुत। बस तो यही है कि जब भी आप क्लिनिक खोलो तो हमें बुलाना। श्योर हम उसको जरूर प्रमोट करेंगे, और थैंक यू सो मच।